नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि सावन का महीना, नाग पंचमी, भगवान शिव का सबसे पवित्र और सबसे प्रिय महीना आने वाला है। तो जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा होती है वो सावन के महीने का या महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं। इसी तरह से कुंडली में अगर किसी तरह का दोष होता है, खासकर अगर वो काल सर्प दोष होता है, तो उसके लिए जो इंसान है वो सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं सावन के महीने का, कि सावन के महीने में मुझे ये पूजा करानी है। क्योंकि ये विश्वास होता है कि जब भगवान शिव जी जब प्रसन्न होकर लोगों को वरदान देने वाले हैं, तो उनसे वरदान कौन कौन प्राप्त करने वाले हैं आप जानते हैं। केवल इंसान नहीं बल्कि देवता भी, या फिर जो नवग्रह होते हैं, जितने भी तरह के देवी देवता होते हैं, भगवान शिव जी से इच्छित वरदान प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसी तरह से राहु और केतु भी अपने प्रभाव को इंसानों पर बल्कि सृष्टि पर बनाए रखने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, तो जब हम पूरी साल सावन के महीने का इंतजार करते हैं, उसके पश्चात भी जब कालसर्प दोष पूजा का करने का समय जब निकट आता है, तो हम भूलवश या किसी के बहकावे में आकर कुछ इस तरह की गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक साल और इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अन्यथा यह है कि आपको एक साल और इंतजार करना पड़ेगा और आपको हो सकता है कि जो कष्ट आपकी जिंदगी में चलते आ रहे हैं उनका सामना आपको लगातार करना पड़ेगा। दोस्तों, तो गलतियां किस तरह से करते हैं, आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो पूरे वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि हम इस दौरान किस तरह की गलतियां कर देते हैं, जिसके प्रति हमें सावधान और सतर्क रहने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि काल सर्प दोष के बारे में, काल सर्प दोष की सबसे ज्यादा चिंता करने वाले वो लोग होते हैं जो मुख्य स्थान से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। जैसे अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं या महाकालेश्वर की बात करता हूं, एक असम वाला क्षेत्र ऐसा है। ठीक है, जैसे मैं साउथ की बात करता हूं, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश के लोग, या फिर अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर के लोग ये प्रयास करते हैं कि मैं ऑनलाइन पूजा करा लूं, क्योंकि इनको वो स्थान इतना दूर प्रतीत होता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगा, मार्ग में परेशानी है, रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, फिर वहां पे जाके मुझे पूरी व्यवस्था भी नहीं पता है मुझे कहां रुकना है, पंडित जी कैसे होंगे, इस तरह की समस्या इनका पीछा करती हैं। तो इसी दरमियान कहते हैं ना कि एकदम जब लोहा गर्म हो तो उस पर चोट मार देनी चाहिए। इसी तरह से जब इनको परेशान होता हुआ देखते हैं तो कुछ लोग इन्हें सलाह देते हैं कि आप ऑनलाइन पूजा करवाइए। ठीक है, ऑनलाइन पूजा ये आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। जब आप देश में रहकर, चलो आप अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो एक अलग चीज होती है, लेकिन देश में रहने के बावजूद भी अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मानिए कि आपको पैसे की, कहते हैं केवल पैसा आपका खर्च होने वाला है, बल्कि उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब तक विधि को मैं स्वतः नहीं करता, तब तक वो चीजें, वो पूजा, वो विधि, वो कारगर साबित नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरी तबीयत खराब है और मुझे पता चलता है कि चेन्नई में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है जो इस चीज का इलाज करता है, अब ऑनलाइन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? ऑनलाइन ट्रीटमेंट, अब अगर उन्हें पता चलता है या फिर कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इसको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या फिर इसे ये वाली डोज देनी पड़ेगी, कैसे दोगे आप? बताइए कैसे दोगे? क्या इंजेक्शन को मतलब लैपटॉप के माध्यम से लगाने वाला है, या फिर वो जो मेडिसिन दी है क्या उन्हें वो मतलब किस तरह से खिलाएगा, मुझे किस तरह से खिलाएगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो एकदम ऑन द स्पॉट। अब ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं दीपक जलाओ, उसके पश्चात आप दीपक जला रहे 3-4 दिन बाद। ठीक है, इसी तरह से जब मेडिसिन अगर वो बाहर से, अगर वहां से चेन्नई से भेजने वाले हैं, तो वो मेडिसिन मुझे 15 दिन बाद मिलने वाली है। जब तक मैं खाऊंगा तब तक तो स्थिति यानी क्या हो जाएगी। इसी तरह से जब आप ऑनलाइन पूजा करवाते हैं तो ऑनलाइन पूजा का मतलब ये है, गुरुजी कह रहे हैं
अब इससे भगवान गणपति की पूजा करिए, अब इससे आप माता दुर्गा का पूजा करिए, आप अपनी कुल देवी कुल देवता की पूजा करिए, आप अपने पितरों का तर्पण करिए, आप इसमें मुख्य देवता की पूजा करिए, आप हवन करिए, आप नवग्रह की पूजा करिए। समझ रहे हैं? लेकिन आप तो सिर्फ इस तरह देख रहे हैं जैसे कि आप कोई एक मूवी देखने वाले हैं, ठीक है, कि एक सामने एक मूवी चल रही है, वहां पे पूरी विधि हो रही है और इस प्रकार से आपकी पूजा की जा रही है। अब आप एक बात बताइए, आप पूजा करवा रहे हैं, आप अपने पड़ोस में सभी लोगों को बिठा लो, देखो भाई कालसर्प दोष की पूजा हो रही है, आप सभी के दोष खत्म हो जाएंगे। क्या हो सकते हैं? सोचिए, क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए ऑनलाइन पूजा से हमेशा बचें, क्योंकि जो आपको ऑनलाइन पूजा की सलाह दे रहे हैं वो केवल अपनी पॉकेट भरना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि पूजा के नाम पर वो अपनी पॉकेट भरें और आपके दिमाग को आपको पूरी तरह से भ्रमित करें। इसीलिए ऑनलाइन पूजा के चक्करों में ना पड़ें। इंटरनेट के माध्यम से न जाने कितने ऐसे पंडित जी होंगे जो आपकी ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरह से आप किस तरह से धोखे का शिकार हो सकते हैं? आपके आसपास ही पंडित जी बताते हैं कि हम कालसर्प दोष की पूजा यहाँ पे 3 दिन की करने वाले हैं, हम यहाँ पे 5 दिन की पूजा करने वाले हैं, यहाँ पर 5 पंडित जी हवन करेंगे, यहाँ पे 11 पंडित जी 5 दिन तक इस पूजा को करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? आपको तो जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी जिनको उनसे पूछिए। आप किसी दिन त्र्यंबकेश्वर आइए, जो सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। आप कभी उज्जैन आइए, वहां देखिए 3 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की ऐसी तो कोई पूजा ही नहीं होती। कालसर्प दोष की इस तरह की कोई पूजा का विधान ही नहीं है कि जो 3 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में हो। ठीक है, तो मतलब आप क्या करें, आपको थोड़ा सा कहते हैं ना बहकाने के लिए इस तरह से बोला जाता है 3 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण पूजा करेंगे, 3 दिन तक पूजा होगी, उसके पश्चात नाग नागिन को नदी में प्रवाहित करवा देंगे और आपकी पूजा सफल हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस तरह के पंडित जी से भी आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी वजह से केवल आपका पैसा खर्च होने वाला है, उसके अलावा आपको फल वो तो भगवान ही जाने। समझ रहे हैं? अच्छा, और किस तरह से धोखे का शिकार हो सकते हैं दोस्तों? और दूसरी तरह से धोखे का शिकार इस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ तरीका बताए जाते हैं, आपको कुछ उपाय बताए जाते हैं और उसके पश्चात आपकी आसपास भगवान शिव जी के मंदिर में या फिर किसी और जो पुराना देवालय होता है वहां पर आपकी पूजा कराई जाती है। अब देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। जब कालसर्प दोष की पूजा होती है तो हमारे सामने कुछ मंडल होते हैं, जिसे चौकी बोलते हैं। चौकी पे सारा एकदम विधिवत तरीके से सामग्री रखी रहती है। गुरुजी जब संकल्प पढ़ते हैं तो हमारे कुंडली के दोष, हमारे अंदर के जो राहु केतु दोष होते हैं, वो एकदम संकल्प के माध्यम से उन सारी सामग्री पे आ जाते हैं और उसी सारी सामग्री को गुरुजी दान में लेते हैं। मतलब एक तरह से जो दोष वाली सामग्री थी, दोष वाली सामग्री गुरुजी ने अपने लिए ली, मतलब उन्होंने दान में ली। अच्छा, अब ये दोस्त क्या करते? गुरुजी तो वहां पर हमेशा पूजा करते रहते हैं, पाठ पूजा करते रहते हैं। तो जैसे ही दोस्त एकदम आपके अंदर से निकलकर बाहर आते हैं, उसके पश्चात वो इधर उधर पंच तत्वों में एकदम विचरण करते हैं। लेकिन वो क्षेत्र, समझ रहे हैं? अब वो क्षेत्र ऐसा है, वो दिल्ली नहीं है, वो मुंबई नहीं है, वो चेन्नई नहीं है, वो बंगाल नहीं है, कोलकाता नहीं है, वो कि जहां पर वो आपको परेशान करने लग रहे हैं। वो जैसे ही आपके शरीर में से निकलते हैं तो वहां पर जैसे ऐसे पवित्र क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर जैसे ये दोष अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं, वहीं पर जलकर भस्म हो जाते हैं। वहीं पर जलकर ये दोष भस्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा सिद्ध क्षेत्र है जहां पे भगवान शिव साक्षात रूप से विराजमान है, तो मतलब अब वो आपको दुष्प्रभाव नहीं दिखा सकते, दुष्प्रभाव जता ही नहीं सकते, आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से वो प्रयास करेंगे उसी के अनुसार भगवान शिव जी की शक्ति उन्हें एकदम पूरी तरह से निष्क्रिय कर देती है, एकदम निष्क्रिय कर देगी। क्योंकि आपने देखा है, आप कभी त्र्यंबकेश्वर जाइए, उज्जैन जाइए, वहां पे देखेंगे आप जगह जगह एकदम हमेशा
मंत्रों का जाप चलता रहता है, उतनी पॉजिटिव एनर्जी वहां पे आप किसी भी इंसान को वहां पर भेजिए जो मानसिक तनाव में हो, वो इंसान भी ना वहां पर एक खुशहाल भरी जिंदगी जीने वाला है। समझ रहे, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब आपके आसपास देखिए, आपके आसपास तो स्थिति दूसरी होती है। सुबह लोग ऐसे होते हैं जो एकदम बहुत मतलब नम्रता पूर्वक बात करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की बात करते हैं, और जैसी दिन अस्त होता है ना, उसके बाद उनकी भाषा देखना आप, इस तरह से एक अहम वाली, एक क्रूरता वाली भाषा उनकी होती है कि आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास कितनी नेगेटिविटी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब चक्करों में फंसने वाले हैं। अच्छा, चौथे तरह से क्या होता है, आप त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन किसी गलत पंडित जी के चंगुल में फंस जाते हैं। जो वरदानी पंडित जी आपकी पूजा नहीं करते, उसकी बातों में आप एकदम पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, और वो आपको त्र्यंबकेश्वर से 5, 6, 7 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर किसी आश्रम पर आपकी पूजा करा देते हैं। समझे, इसका मतलब ये हुआ कि इससे अच्छा तो पूजा आप अपने घर पे करा लेते, ठीक है, अपने घर के आसपास के मंदिर में करा लेते, क्योंकि आप इतनी दूर सफर करके गए, आपने अपना पैसा खर्च किया, उसके बावजूद भी जो स्थान बताया गया है वहां पे आपकी पूजा नहीं हुई, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग के जितने नजदीक पूजा की जाती है, उस पूजा के उत्तम परिणाम मिलते हैं। जबकि आपने क्या किया, आप उस क्षेत्र से त्र्यंबकेश्वर जाने के पश्चात भी आप एक ऐसे आश्रम में पहुंच गए जहां पर आपको पूजा का फल जो मिलना चाहिए था ना, वो मिल ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब आप अगर अपने घर के आसपास, अपने जो आपका घर है जहां पे आप निवास करते हो, उसके आसपास कोई मंदिर है या ऑनलाइन, वही करा लेते। क्या जरूरत थी आपको इतना दूर आने की, और आने के पश्चात भी आश्रम में घुसकर, हो सकता है आप पैसे की वजह से या फिर किसी और बातों के चंगुल में आकर आप इस तरह की गलती करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं धोखे का शिकार हो रहा हूं, और किस तरह से धोखा आपको अपनी चपेट में ले सकता है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसे थोड़ा सा आप विस्तार से जब समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जगह जगह बड़े धोखे हैं इन राहों में, बाबूजी धीरे चलना। नमस्कार दोस्तों।